निराधारो निराकारो निराभासो निराश्रयः पुरुषः प्रणवातीतो मुकुंदः परमेश्वरः। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं एकादशी जागरण की महिमा और मत्स्य अवतार जो श्रीहरि ने लिया था, मत्स्योत्सव की विधि जो एकादशी के बाद में जो द्वादशी आएगी तब हमको मनाना चाहिए, मार्गशीर्ष द्वादशी को। तो आज दोनों ही पर्व की हम बात कर लेते हैं। श्री हरि स्वयं कहते हैं कि गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन अनुलेपन फल निवेदन श्रद्धा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण निद्रा त्याग प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग करके प्रदक्षिणा नमस्कार हर्षयुक्त हृदय से निराजन तथा प्रत्येक पहर में अर्थात 3 पहर में इन गुणों से युक्त जो आरती करता है, निराजन करता है, आरती को लेता है, धारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक जागरण करते हैं वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण की कथा भी सुन लेनी चाहिए। जो एकादशी के दिन रात मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं स्वयं प्रसन्न होकर के नृत्य करता हूँ। श्री हरि कहते हैं जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है वह एक एक पल में गोदान का फल प्राप्त करता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुग्गल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्तिपूर्वक पुराण की पुस्तक भी पढ़ता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्यफल 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्रों का पाठ करता है, बाल लीलाओं का पाठ करता है, वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य कालों को पाता है। जो मन वाणी और क्रिया के द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक में किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जो मेरे कहे हुए जागरण और महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं सुनते हैं वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। अनजाने में अथवा जानबूझकर जो पाप किया गया है वह संचय हो जाता है। संचय पाप को ये जो एकादशी का जागरण है वो समूल नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिए। मत्स्योत्सव जो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था उससे संबंधित है। उसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि को मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए हम संकल्प लें और श्री हरि के समक्ष संकल्प लें। उसके पश्चात हम बाहर आकर के सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और सूर्य नारायण को साक्षी मान करके कहें श्री हरि मैं एकादशी को निराहार रहूँगा, उपवास करूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरे रक्षक हों और मेरे साक्षी हों। तदंतर रात्रि में श्री हरि के विग्रह के समीप बैठ करके विधि पूर्वक ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी के प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली नदी में अथवा तालाब में स्नान करना अति शुभ बताया गया है। और तालाब और नदी जहाँ हम स्नान कर रहे हैं वहाँ थोड़ी सी मिट्टी लेकर के वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पर टीका, छोटा सा टीका ही कर लें चाहे, वह अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात में स्नान करके और फिर घर आकर के अथवा मंदिर में आकर के और भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। निम्न मंत्रों के द्वारा भगवान के समस्त शरीर का आप पूजन करें और आरती करें। ओम केशवाय नमः इस मंत्र से दोनों पैरों की पूजा करें। दामोदराय नमः से कटी भाग की पूजा करें। ओम नरसिम्हाय नमः से दोनों घुटनों की। ओम श्री वस्त्रधारिणे नमः से वक्षस्थल की। ओम कौस्तुभभाय नमः से कंठ की। श्रीपतये नमः से हृदय की। ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः से बाहु की। ओम सर्वात्मने नमः से शिर की अथवा मस्तक की। ओम रथांग धारिणे नमः से चक्र की रक्षा आरती करें। श्रीकराय नमः से शंख की आरती करें। गंभीराय नमः से गदा की आरती करें और शांत मूर्तये नमः से पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके श्री हरि कह रहे हैं ये
कि मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वो कलश जल से भरे हुए हों, उसके ऊपर श्वेत चंदन से टीका कर दें और आम के पत्तों से अथवा अशोक के पत्तों से उनको ढक दें और तांबे का जो पात्र है वो कलश में लेना चाहिए। उन सब के मध्य में एक छोटी सी चौकी स्थापित करनी चाहिए और उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं। वस्त्र पर एक पात्र रखें और उसमें जल भर दें। पात्र ऐसा हो जिसमें हम किसी मूर्ति को नहला सकें, स्नान करवा सकें, अर्थात डोंगा टाइप का जो बर्तन है वो हम ले लें और फिर उसमें मत्स्य अवतार भगवान श्री हरि की प्रतिमा अथवा तस्वीर अथवा जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो हम रखें अथवा भाव से ही रखें। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। मूर्ति हो तो अच्छी है, चांदी की हो या पीतल की भी हम खरीद सकते हैं, मार्केट में मिलती है। उनके हाथ श्रुतियों और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हों। ये हमारे पास नहीं है तो हम इस भाव को अपने हृदय में रख करके और उसके पश्चात हम पूजा करें श्री हरि की। वहाँ अनेक प्रकार के जो नैवेद्य हैं वे रखें, फल फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि रख करके विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे, रसातल गता वेदा यथा देव त्वयो ध्रुतः मत्स्य रूपेण तदन्मा भवादुद्वर केशवः। अर्थात हे देव, हे केशव, पूर्वकाल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करें। फिर प्रातःकाल होने पर वे चारों कलश 4 ब्राह्मण को दे दें। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके और आचार्य को देनी चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्योत्सव करता है और भक्तिपूर्वक उत्तम द्वादशी का व्रत की कहानी सुनता है, कहता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है। एकादशी का जब हम उपवास करेंगे वो द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करेंगे, अर्थात द्वादशी को जब करेंगे तो एकादशी का उपवास भी माना जाएगा और द्वादशी का भी उपवास माना जाएगा। प्रत्येक माह की एकादशी जब हम करते हैं तो हम वैष्णव जन द्वादशी युक्त एकादशी करते हैं जो अनंत फल देने वाली होती है, और जो दशमी युक्त एकादशी करते हैं वो अधूरी मानी जाती है, अपूर्ण मानी जाती है। अपने हिसाब से जैसे आप करते हो, आपको सिर्फ बताया है मैंने कि मत्स्य जो अवतार है उनकी भी पूजा हो जाएगी और एकादशी की श्री हरि की पूजा भी हो जाएगी और जागरण भी हो जाएगा। तो अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ श्री हरि और मत्स्य भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।